आसाम में मुसलमानों के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई है, चाहे वो एविक्शन के नाम पर या मदरसों के डेमोलिशन के नाम पर या मदरसों पे कब्जे को लेकर या फॉरेन ट्रिब्यूनल के नाम पर या मुसलमानों की आबादी में बुलडोज़र चलाने को लेकर या डिटेंशन सेंटर को लेकर। कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पे मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो भी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं वो सारी की सारी मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा पूरी ट्रेनिंग लिए हुए इस देश के सबसे झूठे मुख्यमंत्रियों में से एक है। अब मदरसे में कहा जा रहा है कि मदरसे से आतंकी निकला। अब वो आतंकी है या नहीं ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला कोर्ट करेगी। बगैर किसी अदालत का फैसला आए हुए हेमंत बिस्वा शर्मा कैसे बुलडोज़र चला सकते हैं? लेकिन जब आसाम में मदरसों पे बुलडोज़र चलाए जाते हैं, जब मोइनुल हक की लाश पे आसाम पुलिस का कैमरामैन कूदता है, तब उस पर बात करने को तैयार नहीं होते हैं। मीडिया बताए कि उनके घरों में बुलडोज़र कब चल रहे हैं, जिनको मोरबी के पुल बनाने का ठेका मिला था। क्या मीडिया ट्रायल की बुनियाद पर सरकारें चलेंगी? क्या देश शाम के 9 बजे के प्राइम टाइम पे चलेगा? असम को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस खबर को उर्दू के तमाम अखबारों ने भी लीड खबर बनाया है। असम में सरकार ने मदरसों की जो ज़मीनें हैं उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और जो हालात पहले से असम में बने चले आ रहे थे वो आपने हमारे ज़रिए भी देखे होंगे और खबरों के ज़रिए भी आप तक पहुँचे होंगे। मदरसों पर बुलडोज़र चलाया गया और कहा जा रहा है कि CAA NRC की जो प्रक्रिया थी उसमें भी कोई रोक नहीं लगी है। भले ही हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ आकर दिल्ली कहते हों कि हालात बेहतर हैं, मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ नदीम खान मौजूद हैं। नदीम साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो खबरें असम से सामने आ रही हैं कि असम में 400 तकरीबन मदरसे की जगह ऐसी हैं कि जिन पर कब्जा कर लिया गया है मौजूदा सरकार की तरफ से, और फिर ये कहा जाता है कि असम में मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए, आसाम में मुसलमानों के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई है, चाहे वो एविक्शन के नाम पर या मदरसों के डेमोलिशन के नाम पर या मदरसों पे कब्जे को लेकर या फॉरेन ट्रिब्यूनल के नाम पर या मुसलमानों की आबादी में बुलडोज़र चलाने को लेकर या डिटेंशन सेंटर को लेकर। कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पे मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो भी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं वो सारी की सारी मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। लेकिन फिर ये बात क्यों सामने आती है कि हम मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे? ये कौन कह रहा है? हेमंत बिस्वा शर्मा कई नेशनल चैनल पर आकर कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, सिर्फ राज्य को बदनाम करने की कोशिश। हेमंत बिस्वा शर्मा पूरी ट्रेनिंग लिए हुए इस देश के सबसे झूठे मुख्यमंत्रियों में से एक है। सब ने देखा कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पुलिस ने किस तरह से दरांग ज़िले के गांव में मोइनुल हक पे गोली चलाई और उसके बाद उनकी पुलिस के साथ लाया हुआ कैमरामैन किस तरह एक मरे हुए आदमी के ऊपर कूदा। अब आप ये बताइए कि अगर वो फ़ोटो हमारे सामने या वो वीडियो नहीं आता तो उस घटना की जानकारी किसी को मिलती? आसाम एक दूर दराज का इलाका है जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं होता। आज ये तमाम स्टूडेंट्स वहाँ से आए हुए हैं और लगातार वहाँ पर जो मदरसों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब मदरसे में कहा जा रहा है कि मदरसे से आतंकी निकला। अब वो आतंकी है या नहीं ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला कोर्ट करेगी और कोर्ट ने कोई फैसला दिया नहीं, लेकिन आतंकी निकला इसका इल्ज़ाम लगाकर उस मदरसे को बुलडोज़र चला दिया गया। तो अब ये तय करे, देश की जनता तय करे और देश की अदालतें तय करें कि हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में अदालत भी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा एग्जीक्यूटिव पावर भी रखते हैं। बगैर किसी अदालत का फैसला आए हुए हेमंत बिस्वा शर्मा कैसे बुलडोज़र चला सकते हैं? और उसके बाद ये कहा जाए कि आसाम में सब ठीक है, तो आसाम में जिस तरह सैकड़ों मदरसों को उनका नाम बदले गए, उनको स्कूल का नाम कर दिया गया, उनकी ज़मीनों को हड़प लिया गया, उन पे बुलडोज़र चला दिए गए, तो ये अगर बदनाम करने की बात है तो ये बात बदनाम करने की इसलिए है कि गलत काम हो रहे हैं और ये बातें सही हैं। अगर ये बातें सही नहीं हैं तो वो ये जो सैकड़ों स्टूडेंट्स आपको आसाम से अलग अलग ज़िलों से आए हुए जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, वो इसलिए बैठे हुए हैं कि देश का गोदी मीडिया लगातार घंटों इंटरव्यू करता है हेमंत बिस्वा शर्मा से, लेकिन जब आसाम में मदरसों पे बुलडोज़र चलाए जाते हैं, जब मोइनुल हक की लाश पे आसाम पुलिस का कैमरामैन कूदता है, तब उस पर बात करने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये स्टूडेंट जंतर मंतर बार आकर सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि देश की मीडिया
इनसे भी सुने और आसाम की हकीकत को अपने टीवी चैनल्स पे दिखाए। लेकिन आपने कहा कि ये कौन तय करेगा कि वो आतंकवादी हैं या मदरसे से जो निकला वो आतंकवादी था। ठीक बात है कि कोर्ट तय करेगा, लेकिन कोर्ट से पहले एक ट्रायल हो जाता है और उस ट्रायल में ये घोषित कर दिया जाता है मीडिया के कि ये जो मदरसे से निकला यही आतंकवादी था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, मीडिया अगर तय करती तो मीडिया अगर तय करेगी तो फिर मीडिया बहुत सारी चीज़ें तय करे। फिर मीडिया बताए कि उनके घरों में बुलडोज़र कब चल रहे हैं, जिनको मोरबी के पुल बनाने का ठेका मिला था, उनके घरों पे बुलडोज़र कब चलेंगे जिन्होंने ठेके बांटे थे। तो ये मीडिया अगर इस तरह से तय करने लगा तो मीडिया रोज़ शाम में एक नया अपराधी ढूंढता है। जब कोई मुसलमान पकड़ा जाता है तो उसकी फ़ोटो बड़े बड़े अखबारों में बड़ी बड़ी फ़ोटो आती हैं, शाम के टाइम चीख पुकार होती है चैनल में, और जब वो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 15 साल के बाद बाइज्जत बरी कर दिया जाता है तो उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। और अगर कोई नोटिस भेजते हैं वो लोग अखबारों को तो अखबार वाले कोने में उसको प्रकाशित कर देते हैं। तो क्या मीडिया ट्रायल की बुनियाद पर सरकारें चलेंगी? क्या देश शाम के 9 बजे के प्राइम टाइम पे चलेगा? सवाल प्राइम टाइम का नहीं है, सवाल सिर्फ ये है कि मीडिया के चैनलों को अपने विज्ञापनों से या दबाव डालकर उनसे इस तरह के प्रोग्राम कराना और उसका फ़ायदा उठाकर डेमोलिशन कर देना। अगर जो लड़का पकड़ा गया है 95% लड़के बेगुनाह साबित होते हैं अदालतों में, तो वो लड़का अगर बेगुनाह हो गया तो क्या उस मदरसे को दोबारा बनाएंगे, या जो नुकसान जिन छात्रों का हुआ है या जो बदनाम हुए हैं उनको कंपनसेट हेमंत विश्व शर्मा करेंगे? एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा मैं, जो लोग यहाँ आज बैठे हैं प्रदर्शन करने के लिए मदरसा डेमोलिशन को लेकर, बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर, एविक्शन को लेकर, ये बताइए, ये तो आसाम से चलकर दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली पर जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करते हैं इतनी बड़ी संख्या में, लेकिन दिल्ली वाले कहाँ हैं? आप तो खुद दिल्ली में रहते हैं, आप बताइए दिल्ली वाले कहाँ हैं? ये कब निकलेंगे, कब प्रदर्शन करेंगे? दिल्ली में भी 22 शाहीन बाग चल रहे थे, ये आपने भी देखा होगा, नोट भी किया होगा। और उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई करी, तो दिल्ली दंगों के नाम पर जिस तरह से प्रोटेस्टर्स पे कार्रवाई हुई, मुकदमे डाला गया, जेल में डाला गया, तो कुछ थोड़ा बहुत खौफ है, लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि देखिए, ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है कह देनी। हम सबको मालूम है कि किस तरह पुलिस के लोगों ने हर प्रोटेस्टर्स को वीडियो के ज़रिए पहचाना, उनसे पैसे लिए, मुकदमे लिखे गए, दबाव डाला गया। लेकिन उम्मीद ये है कि फिर जो है वो तमाम लोग निकलेंगे और आसाम क्या बल्कि देश भर में हुए जुल्म की आवाज़ दिल्ली से उठाई जाएगी। नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि ज़रूरत है या नहीं है सड़क पर उतरने की, आवाज़ उठाने की? देखिए, ज़रूरत तो है, और ज़रूरत नहीं होती तो मैं आपको नज़र नहीं आता। और बहुत सारे दबाव का सामना हम लोग भी कर ही रहे होंगे। आधे साथी हमारे जेल में हैं, बाकी कुछ जेल के परवाने लिए हुए हैं। लेकिन समस्या ये है कि आम आदमी का पॉलिटिसाइजेशन धीरे धीरे होता है, वो एक साथ नहीं हो सकता है। बहरहाल ये हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में इन सब इश्यूज़ को लेकर दिल्ली में बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी फैसला लेंगी, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन भी सामने आएंगी और फिर आम जनता उनके साथ जुड़ेगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ नदीम खान इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले वक्त में ये दिल्ली की सड़कें होंगी और इन पर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लोग सड़कों पर उतरेंगे और एक प्रदर्शन किया जाएगा, आवाज़ फिर से उठाई जाएगी मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ।